कुमार की जो मोड़ पर है वहाँ 8:20 पर है जो टिकट की अदा की है। रूप से वो होता है, मेंशन रहता है कि कितना शोर कर सकते हैं। कोई भी इस प्रकार का शोर नहीं करना है जिससे किसी दूसरे को डिस्टर्बेंस नहीं किया। मंगल तालाब जहाँ नमाज होती है वहाँ बहुत कीचड़ उचड़ है, उसको थोड़ा सा वो संज्ञान में आया है, नगर निगम को बता दिया। फिर ईद का भी त्योहार है, ईद का नमाज जो है पढ़ा जाएगा, उसका टाइमिंग बिल्कुल क्लियर करके रखिएगा। कौन से हर एक थाना में जो अभी पुलिस पदाधिकारी यहाँ पे हर एक थाना से प्रेजेंट है, आप लोग एक लिस्ट बना लीजिएगा कि कौन से मस्जिद में किस समय ईद की नमाज अदा की। इसलिए ईद के दिन भी हिंदू भाई जो हैं वो शरीक होंगे, शांति समिति के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों, सब लोग शरीक होंगे। और उसी तरह से मुस्लिम भाइयों ने कहा कि भाई जो रामनवमी का है, चैती छठ है, उस सब पर भी हम लोग भी उपस्थित रहेंगे। किया है कि किस तरीके से हम लोग गंगा जमुना तहजीब को बचा कर रखा और हिंदुस्तान में ये पैगाम गया कि हमने हिंदू की भी पर्व गले लगा के मनाया और हिंदुओं भाई ने भी मुसलमानों का पर्व को गले लगा करके मनाया। कि ईद के दिन, ईद का पर्व तो बहुत अच्छा ढंग से बीता ही है। जो गश्ती गाड़ी अपनी है अनुमंडल प्रशासन की, उसमें गलियों में जो है गश्त वो होना चाहिए। और 112 का भी जो गश्ती होता है सड़क पर, वो लोगों को भी कहा जाए कि वो कुछ देर गाड़ी को रोक दें और उतर करके गलियों में देख लें। जैसे साफसाद की मैदान की गली है उसमें थोड़ा चले गए, जो खचकला के अंदर गलियां हैं उसमें थोड़ा अंदर चले गए। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़ मैरिज भी। देखिए, मैं मौजूद हूँ पटना सिटी गुलजारबाग स्टेडियम में, और जैसा कि रामनवमी, ईद मुबारक और चैती छठ, तमाम लोग जो त्यौहार मनाने में मशगूल हो जाते हैं, लेकिन कहने की पूरी जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन पर रहती है। उसी क्रम में लगातार कोई भी पर्व आता है उसको लेकर शांति समिति की बैठक उठी। उसी क्रम में आज अनुमंडल स्तर पर यहाँ पर बैठक की गई, जिसमें तमाम अनुमंडल के जो भी अधिकारी है, थानाध्यक्ष है, तमाम लोग यहाँ मौजूद रहे। इस बैठक में शांति समिति के लोग बैठक में मौजूद रहे। जो कमियाँ कैसे दूर की जाए और कैसे शांतिपूर्वक तमाम पर्व हो, वो चाहे छठ हो, रामनवमी हो, ईद हो, तमाम पर्व को कैसे सफलपूर्वक संपन्न कराए, उसको लेकर यहाँ पर बैठक की गई। तमाम लोग अपनी अपनी बातें रखे और लगातार कहीं न कहीं यही मकसद रहता है शांति समिति बैठक करने का कि लोगों को जो परेशानी उसको दूर किया जाए और शांति व्यवस्था के साथ पर्व को मनाया जाए। उसी क्रम आज यहाँ पे इस बैठक में तमाम थानाध्यक्ष जो पटना सिटी अनुमंडल के हैं, पटना सिटी अनुमंडल SDM, पटना सिटी DSP2 डॉक्टर गौरव कुमार, तमाम थानाध्यक्ष, गुरु गोविंद अस्पताल के अधीक्षक और तमाम जो भी नगर निगम के लोग, तमाम लोग मौजूद रहे। क्या कह रहे हैं सुनाते। धन्यवाद। शांति समिति की बैठक रामनवमी, ईद एवं चैती छठ तीनों के परिप्रेक्ष्य में रखी गई थी। रामनवमी जुलूस समिति के साथ अलग से हम लोगों ने बैठक की है। स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि डीजे प्रतिबंधित रहेगा, किसी प्रकार के उत्तेजक, भड़काऊ गाने, हथियार इत्यादि का प्रयोग जुलूस के दौरान नहीं करना है, पूर्णतः वर्जित है। केवल जो लाइसेंसधारी है वही जुलूस निकालेंगे। जहाँ तक चैती छठ की बात है, नगर निगम के पदाधिकारी भी थे, स्पष्ट रूप से बताया गया कि सुरक्षा संबंधी व्यवस्था में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। घाटों का निर्माण नगर निगम द्वारा करवाया जाएगा एवं बैरिकेडिंग इत्यादि भी लगाया जाएगा ताकि छठवर्ती सुरक्षापूर्वक कर सके। हमारे स्तर से SDRF NDRF की प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी एवं ईद के दौरान तथा इन तीनों त्योहारों के दौरान सभी सेंसिटिव जगह पर दंडाधिकारी व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। रामनवमी शोभा यात्रा में देखा जाता है कि कुछ महिलाएं शस्त्रों का भी प्रयोग कर प्रदर्शन नहीं, उन्हें स्पष्ट बता दिया गया है डमी का यूज कर सकते हैं। लाइव शस्त्र का कोई प्रयोग किसी भी जुलूस में नहीं किया जाएगा। जो लाइसेंस के लिए दी जाती है शर्तें, उसमें स्पष्ट लिखा रहता है किसी प्रकार के शस्त्र का प्रयोग वर्जित है। डीजे को लेकर क्या कहना है? डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित है। भक्ति गानों का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें भी लाउड स्पीकर में भी लाउड स्पीकर के तहत जो लाइसेंस दिया जाता है उसमें 80 डेसिबल स्पष्ट रूप से वो होता है, मेंशन रहता है कि कितना शोर कर सकते हैं। कोई भी इस प्रकार का शोर नहीं करना है जिससे किसी दूसरे को डिस्टर्बेंस नहीं किया। मंगल तालाब जहाँ नमाज होती है वहाँ बहुत कीचड़ उचड़ है, उसको थोड़ा सा वो संज्ञान में आया है, नगर निगम को बता दिया गया है, उसकी सफाई करा दी जाएगी। देखिए, SDM साहब की अध्यक्षता में ये बैठक आज शांति समिति की हुई। जैसे कि आपको पता है कि आगामी पर्व जो है पटना सिटी में मनाया जा रहा है, जैसे कि छठ पूजा, उसके साथ साथ रामनवमी, ईद का नमाज अदा किया जाएगा और उसके साथ नवरात्र भी जो है पटना सिटी में मनाया जाएगा। तो ईद के उपलक्ष्य में जो हम लोग जो है टाइमिंग उसका देख रहे हैं
और टाइमिंग के अनुसार जो है एक्स्ट्रा डेपुटेशन जो है वो लगाया जाएगा, जहाँ पे भी नमाज अदा किया जाएगा। उसके साथ साथ साफ़ सफाई के ऊपर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। छठ पूजा में हम लोग जो है सुबह का अर्घ और जो संध्या अर्घ होता है वहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा डेपुटेशन रखेंगे। उसके साथ SDRF NDRF की टीम हमारी एक्टिव रहेगी। उसके साथ साथ रामनवमी के समय जो है हम लोग एक्स्ट्रा डेपुटेशन रखेंगे। RF की प्लेटून जो है हमें मुहैया कराई जा रही है। उसके साथ साथ ड्रोन से वीडियोग्राफी भी होगा, ड्रोन से हम लोग निगरानी रखेंगे। DJ पूर्णतः प्रतिबंधित है, उसके लाइसेंस समय सबको लेना है। लाइसेंस में जो भी प्रावधान है उसको आपको पालन करना है। अगर उसका कोई भी पालन नहीं करता है उस पर हम लोग विधिवत कार्रवाई करेंगे। पूरे पटना पुलिस की तरफ से पूरे पटना सिटी के जनमानस को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी आगामी पर्व आ रहा है, हमारा अपील है शांति सौहार्द से ये पर्व मनाएं। कोई भी व्यवधान डालता है तो हम लोग उसके ऊपर विधिवत कार्रवाई। आगामी पर्वों को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, आज शांति समिति की बैठक हुई है जिसमें पटना सिटी के SDO साहब, DSP साहब और सभी थानाध्यक्ष और शांति समिति के सभी सदस्यगण उपस्थित हुए। और ये जो बैठक हुई थी वो ईद को लेकर के, चैती छठ और रामनवमी पर्व को लेकर के हुआ था, जिसमें जो हम लोगों के द्वारा भी विचार लिया गया है। चूँकि पटना सिटी जो है सर्वधर्म समभाव की धरती है, सभी सदस्यों ने बताया कि हम लोग आपसी भाईचारा के साथ मिलजुल करके जो है सभी पर्व मनाते हैं। पिछले होली में भी सभी लोगों ने मिलकर के मनाया है, इसलिए ईद के दिन भी हिंदू भाई जो हैं वो शरीक होंगे। शांति समिति के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों, सब लोग शरीक होंगे। और उसी तरह से मुस्लिम भाइयों ने कहा कि भाई जो रामनवमी का है, चैती छठ है, उस सब पर भी हम लोग भी उपस्थित रहेंगे और एक दूसरे को मदद करेंगे, विधि व्यवस्था में सहयोग करेंगे। खास करके जो बात आई है कि DJ पर जो है प्रतिबंध की बात उठी है कि DJ पर प्रतिबंध रहेगा। और चैती छठ में जो श्रद्धालु जो हैं हमारी व्रती महिलाएं जाएंगी उनके लिए घाटों की व्यवस्था होगी। ये सारी बातों पर बातें उठी है। खास करके गलियों में जो है गश्ती की बात उठी है कि पुलिस को चाहिए कि जो गश्ती दल का जो सदस्य होता है, जो भी पुलिस पदाधिकारी होता है, उनको गश्ती गाड़ी से उतर करके गलियों में भी जा करके गश्ती करनी चाहिए। ये सारी बातों पर जो है बात सामने रखा गया और इस पर जो है अनुमंडल प्रशासन ने विधि सम्मत कार्रवाई की बात की। राम जी योगेश, सदस्य अनुमंडल शांति समिति, चौक थाना। करता हूँ, निगेबा आपकी होगी, हिफाजत अल्लाह का होगा। क्योंकि अल्लाह और भगवान दोनों को कम्युनिकेशन में मिल चुका है। नफरत की दीवारें टूट चुकी हैं। इस पटना सिटी ने पूरे हिंदुस्तान को ये देखा दिया है कि किस तरीके से हम लोग गंगा जमुना तहजीब को बचा कर रखा और हिंदुस्तान में ये पैगाम गया कि हमने हिंदू की भी पर्व गले लगा के मनाया और हिंदुओं भाई ने भी मुसलमानों का पर्व को गले लगा करके मनाया है। ये तहजीब पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगी जो पटना की सरजमी पे है। ये बात भी इतिहास गवाह है कि ऋषियों मुनियों की सरजमी है, पटना सिटी है। अगर पूरे हिंदुस्तान में देखा जाए तो जितने ऋषि मुनि पटना सिटी के सरजमी पे है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। आपसी भाईचारा, एकता, अखंडता, हर माहौल को झेल करके शांति से हम लोगों ने पर्व को मनाया है। और माननीय थाना अध्यक्ष आलमगंज से हमारी एक छोटी सी शिकायत है कि आप जो शांति समिति की बैठक करते हैं लेकिन उसकी सूचना मुझ तक नहीं आती है, तो कृपया आप इस पर ध्यान दे दें, क्योंकि मैं बहुत पुराना शांति समिति का सदस्य